डियर फ्रेंड्स, आइए कुछ और इम्पॉर्टेंट जो कंजंक्शंस हैं उनके यूजेस को समझें। सो लेट्स बिगिन। देखिए, शोइंग कंडीशन कंजंक्शंस। आइए हम जो वो कंजंक्शंस जो एक्चुअली कंडीशंस दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं उनको हम कैसे यूज करते हैं उसको आइए देखिए जैसे पहले इसमें है प्रोवाइडेड, इन केस, इफ, एल्स, अनलेस, सपोजिंग, लेस्ट, एज इफ, अदरवाइज। ये सारे कंजंक्शंस आपको दिमाग में रखते हैं कि ये सारे कंजंक्शंस क्या करते हैं, कंडीशंस शो करने के लिए यूज किए जाते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अनलेस और अनटिल, अनलेस और अनटिल दोनों कंजंक्शंस हैं। इनमें एक छोटा सा डिफरेंस है। अनलेस हमेशा कंजंक्शन होगा, हमेशा कंजंक्शन होगा और हमेशा ये कंडीशन शो करेगा, जबकि अनटिल कंजंक्शन एज वेल एज प्रेपोजिशन। अनटिल प्रेपोजिशन भी होता है प्लस कंजंक्शन भी होता है, लेकिन जब ये कंजंक्शन होगा और जब ये प्रेपोजिशन होगा, दोनों केसेस में ये टाइम शो करेगा। ये आपको दिमाग में रखना है। तो अनटिल दोनों होता है, कंजंक्शन भी प्रेपोजिशन भी, बट ये हमेशा टाइम शो करेगा, जबकि अनलेस सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन है और ये सिर्फ और सिर्फ कंडीशन शो करता है। ये पहला इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस। दूसरा, ये दोनों वर्ड्स नेगेटिव होते हैं। याद रखिएगा, ये दोनों वर्ड्स नेगेटिव होते हैं, इसलिए जो क्लॉज इनसे शुरू हो रही है, याद रखिएगा उसमें नो या नेवर या नॉट यूज नहीं होता है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये जो क्लॉज अनटिल या अनलेस से शुरू होगी वो या तो प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको अनटिल और अनलेस से रिलेटेड आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। आइए अब यूज देखें। देखिए, they'll carry notebooks, वे नोटबुक्स कैरी करेंगे। दे गो टू कॉलेज, वो कॉलेज जाएंगे या कॉलेज जाते हैं, यानी इन केस दे गो टू कॉलेज, यदि वो कॉलेज जाते हैं। यहां मैंने देखिए वो छोड़ दिया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। यहां पर विल, इन केस दे गो टू कॉलेज दे विल कैरी नोटबुक्स। नेक्स्ट देखिए, रॉसलिन इज लेट, रॉसलिन को देर हो गई है। I'll teach you, मैं आपको पढ़ाऊंगा। सपोजिंग रॉसलिन इज लेट, यदि रॉसलिन लेट होती, यानी कि सपोजिंग भी याद रखिएगा क्या करता है, कंजंक्शन का काम करता है, शोइंग कंजंक्शन, सॉरी शोइंग कंडीशन। तो सपोजिंग रॉसलिन इज लेट, यदि रॉसलिन या मान लीजिए रॉसलिन लेट होती है, I'll teach you। नेक्स्ट देखिए, you don't take medicine timely, Timely, ये ध्यान रखिएगा। तो you don't take medicines timely, you won't recover। कंडीशन है, unless you take medicines timely, you won't recover। You won't recover means you will not recover। They work hard, वे कठिन परिश्रम करते हैं। They will succeed, they will succeed, वे सफल होंगे। Provided means बशर्ते, they work hard, बशर्ते वो कठिन परिश्रम करते हैं। नेक्स्ट, स्पीक स्लोली, यू विल कमिट ब्लंडर, धीमे बोलो तुम बड़ी गलती करोगे। स्पीक स्लोली लेस्ट यू शुड कमिट ब्लंडर। देखिए, लेस्ट भी हमेशा नेगेटिव सेंस देता है। लेस्ट का मतलब होता है अदरवाइज। लेस्ट, जो क्लॉज लेस्ट से शुरू होगी आपको दिमाग में रखना है, उसमें आपको शुड मॉडल ऑक्सिलरी यूज करना है, कोई और मॉडल ऑक्सिलरी यूज
नहीं करना है, और लेस्ट वाले भी क्लॉज में नॉट यूज नहीं होता। तो देखिए, स्पीक स्लोली, धीमे बोलो, लेस्ट अन्यथा यू शुड कमिट ब्लंडर, अन्यथा तुम बड़ी गलती या बड़ी भूल करोगे। सीलिया विल हैव टू प्रेज हिम, सीलिया को उसकी तारीफ करनी होगी। शी विल नॉट गेन हिज फेवर, उसे उसका फेवर नहीं मिलेगा, यानी यदि वो उसकी तारीफ नहीं करेगी तो उसे उसका फेवर नहीं मिलेगा। तो देखिए कैसे हुआ, सीलिया विल हैव टू प्रेज हिम एल्स शी विल नॉट गेन हिज फेवर। तो सीलिया उसे तारीफ करेगी तभी उसे उसका फेवर मिलेगा, एल्स भी कंडीशन दिखाने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, गो फॉर वॉक एवरी डे, गो फॉर वॉक एवरी डे, रोजाना वॉकिंग पे जाइए। अदरवाइज यू विल लूज योर हेल्थ, अदरवाइज आपकी सेहत खराब हो जाएगी। नोट यहां देख ले, वही चीज मैंने लिख दिया है नोट के लिए कि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या आपको करना है अंटिल में। अंटिल इज कंजंक्शन एज वेल एज प्रेपोजिशन, जैसे दे डांस्ड फॉर मी अंटिल मिडनाइट, यहां देखिए अंटिल यानी कि बाय मिडनाइट, टाइम को दिखा रहा है एक। दे डांस्ड फॉर मी, उन्होंने मेरे लिए डांस किया, कब तक, मिडनाइट तक। जॉन्टी विल स्टे हियर, जॉन्टी यहां रुकेगा, until Samson answers to all his questions, उस समय तक जिस समय तक सैमसन उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर ना दे दे। देखिए यहां दे डोंट गेट गुड मार्क्स until या unless they burn midnight oil, यहां बताइए क्या यूज होगा। दे डोंट गेट गुड मार्क्स, उन्हें अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। until या अनलेस, यहां ये एक कंडीशन बता रहा है तो यहां पे अनलेस न कि until। नेक्स्ट, सैम विल नॉट बी अलाउड टू गो टू द बार, सैम को बार जाने की इजाजत नहीं मिलेगी अनलेस या until he becomes adult, जब तक वह अडल्ट नहीं हो जाता है, यानी कि ये एक टाइम की बात हो रही तो यहां पर until ना कि unless। सो होप माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये शोइंग जो है कंडीशन, जो शोइंग कंडीशन कंजंक्शंस है या वो कंजंक्शन जो कंडीशन शो करते हैं, ये आपको एब्सोल्युटली क्लियर हो गए होंगे। अगर जो आपको कोई डाउट होता है तो बिना किसी जो है झिझक के या बिना किसी हेजिटेशन के मुझे बताएं डियर फ्रेंड्स। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।